हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन वन प्लस इंडेक्स इक्विटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आने वाले अपकमिंग सेशन के लिए यानी ट्यूसडे के लिए हम हमें वीडियो डालेंगे संडे या फिर सैटरडे, कल या फिर मंडे के दिन। तो दोस्तों आज का जो मार्केट ओपन हुआ वो गैप डाउन ओपन हुआ था और नियर अबाउट 21,956 टू 21,950 के आसपास है मार्केट ने ओपनिंग दी थी। हमारा जो क्लीन स्वाइप मोड था उसके अंदर एंट्री दी थी। रिटेस्ट हुआ, नीचे नीचे मार्केट आया, फिर जो हमारा सपोर्ट एरिया था एक 21,885 का, वहाँ से एग्जैक्ट सपोर्ट लिया और एक क्लीन स्वाइप एरिया था ये भी। लेकिन इतनी जल्दी में कोई किसी ने शायद ट्रेड नहीं लिया होगा, मैंने भी यहाँ का ट्रेड नहीं लिया था। एक ट्रेड लाइन हमने ली थी लाइव मार्केट में, डाल दिया था सेटअप। तो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हुई और उसका रिटेस्ट कंफर्म हुआ। फिर ये क्लीन स्वाइप मोड में यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी, लेकिन ये फास्ट मूव था, यहाँ पे कोई कैप्चर नहीं कर पाया, हमने भी कोई कैप्चर नहीं किया था। लेकिन किसी ने वीडियो देखा होगा तो क्लीन स्वाइप एरिया के अकॉर्डिंग उसने ईजिली यहाँ पे अच्छा खासा मूव लिया होगा। अब ये एरो डाउन है, लेकिन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है, अगर हमारा जो प्राइस है इसके नीचे रहेगा और ये एरो डाउन है या ऊपर है, लेकिन हमने एक क्लीन स्वाइप एरिया अगर बनाया हुआ है तो जो एंट्री रहेगी, अगर प्राइस डाउन है तो एंट्री यहाँ से बनेगी, अगर प्राइस ऊपर है तो एंट्री यहाँ से बनेगी। यानी ये क्लीन स्वाइप एरिया अगर इसमें प्राइस आ रहा है निफ्टी 50 का, वो ऊपर से आ रहा है तो वो नीचे आएगा ही आएगा, अगर नीचे से जा रहा है तो ऊपर आएगा ही आएगा। 80 से 90% है इसमें एक्यूरेसी हमारी रहती है। तो मार्केट यहाँ पे था जब रेजिस्टेंस का, ये सपोर्ट का काम करता, और अभी नीचे से जब आया ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, फिर एक रिटेस्ट बना और फिर एक अच्छा सा स्वाइप आया हुआ है। और हमारी जो एक एंट्री थी वो नियर अबाउट 1255 पे हमने एक एंट्री ली थी यहाँ के आसपास। यहाँ से हमने एंट्री ली थी यहाँ पे। तो जो हमारा जो नेक्स्ट क्लीन स्वाइप था, क्योंकि इसमें साइडवेज था, हिट इसमें भी हुआ है हमारा टारगेट, अगर किसी ने क्लीन स्वाइप मोड के अकॉर्डिंग ली होगी कॉल, जो हमारा एनालिसिस था हमने शेयर किया था कल वाली वीडियो में भी। तो हमने वैसे नीचे के दिए हुए थे, नीचे के सिग्नल दिए हुए थे, इसलिए नीचे का एरो लगा हुआ है। लेकिन हमारा जो क्लीन स्वाइप एरिया है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर इसके नीचे है प्राइस तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर आने के लिए, और इस प्राइस अगर क्लीन स्वाइप एरिया के ऊपर है तो वो सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट टूटेगा नीचे आएगा, रेजिस्टेंस टूटेगा तो वो ऊपर जाएगा। तो रेजिस्टेंस दोनों बार टूटे हैं, तो क्लीन स्वाइप एरिया हमारे यहाँ पे आ रहा था। इसके बाद में हमने कोशिश की एक ट्रेड लेने के लिए, तो मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, हमने वेट किया रिटेस्ट कर, यहाँ पे रिटेस्ट कंफर्मेशन नहीं हुआ, ट्रेंड लाइन हमने एक मार्क करी। लाइव में हमने एक शेयर भी किया था एनालिसिस बेसिस पे एक कॉल। तो हमने एंट्री यहाँ पे ली थी, जो रिटेस्ट कंफर्म हुआ था, एक बुलिश कैंडल बनी थी यहाँ पे, ये बनी हुई है काइंड ऑफ इनगल्फिंग, इसका रिटेस्ट हुआ तो हमने यहाँ पे एंट्री ली हुई थी। नियर अबाउट 1250 के आसपास हमने एंट्री ली थी, और ये एक छोटा सा स्कैल्प हमने लिया था। इसमें हमारे नियर अबाउट 2200 122100 सी में निफ्टी के 30 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए थे, जिसमें 80 पॉइंट्स 165 से 180 तक का हाई गया था, उसमें 15 पॉइंट इजीली 10 कैप्चर किए होंगे जिसने भी किए होंगे। हमारे यहाँ पे 15 पॉइंट्स पूरे कैप्चर हो गए थे। फिर हमने एक पी साइड का कॉल लिया था तुरंत उसके बाद ही, जिसमें हमने 8 पॉइंट्स का कैप्चर किया निफ्टी पी की साइड। फिर उसके बाद हमने सी कोशिश करी थी, लेकिन एक ये वाली कैंडल है, इसमें ही हमने तुरंत अपना एसएल ले लिया था 4 पॉइंट्स का पी साइड में। और फिर कंफर्मेशन जब हमें मिली दोबारा से एक वॉल्यूम बेस पे, यहाँ पे वॉल्यूम बेस पे हमें कंफर्मेशन मिली, और फिर ये अच्छा खासा हमने मूव है कैप्चर किया था, नियर अबाउट 40 पॉइंट्स का गया था टोटल एक मूव, यहाँ से लेके नियर अबाउट यहाँ तक हमने लिया था। और टारगेट मैंने पूरे दिए हुए थे 216 तक के उस कॉल के, तो 216 भी हिट हुआ था। हाई उसने 228 लगाया था। यानी हमारी जो हमने री एंटर स्ट्रैटेजी ली थी, यहाँ पे जो हमारा एसएल हुआ तो हमने री एंटर स्ट्रैटेजी अप्लाई करी, अगर प्राइस वहाँ के ऊपर आया तो हम कॉल लेंगे, इसमें एंट्री करेंगे। यहाँ पे दो कंफर्मेशन हो गई थी, एक हमारी री एंटर स्ट्रैटेजी थी, प्लस में वॉल्यूम का ब्रेकआउट था, हमने एंट्री ली और हमारा अच्छा खासा टारगेट है वो हिट हुआ था। तो नियर अबाउट 60 टू 64 जो क्विक स्कैल्प थी हमारी, ओवरऑल आज का जो ट्रेड था नियर अबाउट 64 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग था। उसके बाद हमारे जिगजैग एरिया में मार्केट आया था, जिगजैग एरिया में मार्केट आया हुआ है,
ठीक है, और जिगजैग मार्केट में आया हुआ है, इसका 50% इसने टच किया, फिर उसके बाद रिजेक्शन ले लिया। यहाँ पे हमारी एक कॉल बन रही थी पी साइड की, इतना एरिया की, लेकिन हमने अवॉइड किया क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा था और वाइल्ड मूव भी आ रहे, तो हमें रिस्क नहीं लेना था, वीकेंड भी वैसे है। यहाँ पे कॉल का एक इजी सा पैटर्न बना हुआ है ना, काइंड ऑफ वो हैंगिंग मैन कैंडल है ये शायद, या फिर इवनिंग स्टार बोल सकते हैं इसको। मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये बियरिश पैटर्न है। एक रिजेक्शन कैंडल बना है, फिर उसका कंफर्मेशन हुआ है, इसका लो ब्रेक हुआ है, फिर दूसरी जो कैंडल है उसने भी प्रीवियस का लो ब्रेक कर दिया है, फिर यहाँ से हमारी एंट्री बनती है। इसका एसएल ये रहता, यानी 12 पॉइंट्स का, ठीक है, क्योंकि हमारे मेनली एसएल छोटे रहते हैं, आपने देखा भी होगा। आप यूट्यूब पे जो हमारे हमसे नए जुड़े हुए हैं लोग, वो शायद व्हाट्सएप चैनल पे कनेक्ट नहीं है। व्हाट्सएप चैनल में हम जो भी एसएल देते हैं मैक्सिमम 4 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 पॉइंट्स का उसमें एसएल रहता है। अगर स्ट्राइक, प्रीमियम स्ट्राइक की बात करें तो हमारा 4 रुपीज़ का एक एसएल गया था यहाँ पे, जो गया हुआ था, हमने वो अच्छा खासा कवर भी कर लिया यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ पे अगर हम रहते तो 4 से 5 रुपये का प्रीमियम का हमारा एसएल रहता। यहाँ पे जो कॉल गई थी वो नियर अबाउट 20 to 30 पॉइंट्स स्ट्राइक, प्रीमियम का स्ट्राइक है वो मूव हुआ था, तो ये भी अच्छे खासा कॉल बनता, लेकिन हमने इसे इग्नोर कर दिया था क्योंकि ओवरऑल हमारा जो क्लीन स्वाइप एरिया है वो ऑलरेडी अच्छा गया हुआ था, और हमने 3 कॉल भी ली थी बैक टू बैक, 3 से 4 कॉल ली थी, जिसमें हमारा एक एसएल हिट हुआ था 4 रुपये का, और अच्छे खासे 60 to 64 पॉइंट्स हमने अर्न भी किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आई होप आपको रेगुलर वीडियो हेल्प कर रही है, लेकिन फिर भी कोई क्वेरी होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्लीन स्वाइप एरिया को समझने के लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको अच्छे से और कोशिश करें समझाने के लिए। बाकी बेसिक चीज़ें यूट्यूब से सीखते रहिए, और अपने जो फीडबैक है मेरी वीडियो के लिए, या कुछ उसमें आपको अपग्रेड चाहिए, तो उसके बारे में आप फीडबैक के कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। तो दोस्तों, क्लोज करते हैं इस वीडियो को जल्दी से, और मिलते हैं कल या परसों नेक्स्ट ट्यूसडे के एनालिसिस के लिए वीडियो के अंदर। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, और हैप्पी होली इन एडवांस।